गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर कुछ एक टॉपिक है वो भी मैं क्लियर करूंगा और उसी के साथ जो इससे संबंधित एक्सरसाइज है जो बोर्ड के पैटर्न से जो मैच करती है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न से जो मैच करती है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। तो आप देखें। वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें। और बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट थी कि उसके अंदर यूट्यूब चैनल के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको सबसे पहले मेथड बताऊं, जो प्राइम एजुकेशन बाय नीरज 2023 आप टाइप करें। उसके टाइप करने के बाद मेरा फोटो दिखेगा आपको। फोटो दिखने के बाद उस पर क्लिक करेंगे और ऑल वीडियोस आ जाएंगे। उसके अंदर लगभग 36 के लगभग वीडियो डले हुए हैं, तो आप देखें, लेटेस्ट वीडियो आपके लिए है। तो चलें अपन आगे। अब देखेंगे कैसे देखेंगे अपन। जैसे मैंने एक आपको बताया था जो लास्ट अपनी क्लास के अंदर हुआ था, एक हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक था, उसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस था, उसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने। आपको पता है कि इफ आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके बाद मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या मिलेगा बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये ध्यान रखना, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था आपको। इसके अंदर मैंने यह भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है V1 आएगा या तो, या V1 के साथ S या ES लगेगा। और यहाँ पर बताया था मैंने कि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और विल का प्रयोग होगा, यानी कि सेल का प्रयोग जो होगा वो होगा I और V के साथ। और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको किसका यूज करना, विल का यूज करना। समझ में आया आपके? तो आपको क्लियर कर दिया था मैंने, ये कोई बात नहीं, क्लियर कर दिया था। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको कि एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन लेंगे, वो क्वेश्चन किस तरह से होगा तो समझना ध्यान से। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का कंडीशनल सेंटेंस है उसका अगर मान लो आंसर देना है आपको, सही बिल्कुल राइट आंसर देना है, तो आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को तो अनुसरण करना है। यानी कि इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा आपको दे दिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना। इसी तरह से जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको यूज करना विल और सेल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी कि सेल का यूज होगा आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या किसका यूज होगा, विल का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रहे आपको। और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो अब देखो, आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इस तरह का। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि इसको किस तरह से करना है। यानी कि देखो, देखिए अब ये आपके सामने एक सेंटेंस दिख रहा है, सेंटेंस मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो बेटा इसके अंदर लिखा है मैंने, देखो आप ध्यान से कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ ही विल कम माई होम आई विल गिव हिम नोट्स। यानी कि सीधा सा मतलब है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, इस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है। ठीक है, मैंने ये बता भी दिया आपके ऑफलाइन क्लास के अंदर कि किस तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वीडियो के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे चलते हुए। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें। और एक चीज और ध्यान रखें, नोट डाउन करते चलें। आपकी जो कॉपी है उसके अंदर इस वीडियो को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। देखिए अब आगे, अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने इफ ही कम्स। आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इफ आता है, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था कंडीशनल सेंटेंस का, सॉरी। तो अब देखिए यहां पर देखो, ये पूरा जो आ रहा है ये किस में आना चाहिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आना चाहिए। ये किस में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और सेकंड वाला सेंटेंस किस में आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। किसके अंदर आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहां पर किसका यूज कर दिया मैंने, विल का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया बेटा, विल का यूज कर दिया। तो इट मीन्स यहां पर ये गलत है, ये मैंने गलत लिख दिया।
ठीक है। तो अब यहां पर आपको सही करना है, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरह से आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या एरर्स के अंदर या ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जिस तरह से ऑप्शन आ जाए, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब जो होती है उसी का यूज करना है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ही यूज करना है, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर गलती है, ही के साथ क्या आता है बेटा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होता है। आपको पता है कि ये पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ही कम्स। यहां पे करेक्शन होगा तो राइट क्या आएगा, ही कम्स। ध्यान रहे यहां पर क्या आएगा, ही कम्स। यानी कि इफ ही कम्स माई होम आई विल गिव हिम नोट्स। मैं उसे यदि वह मेरे घर आता है तो क्या होगा, मैं उसे नोट्स दे दूंगा। तो आपके समझ में आई, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो लिखी है वो कंडीशनल सेंटेंस है, उसके लिए है। अगर कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आ जाता है आपका, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, देखने को मिलेगा। और एग्जाम में जब आएगा तब आसानी से आप करोगे, तब आपको इस चीज़ का बेनिफिट जो हो रहा है वो चीज़ आपको महसूस होगी। तो देखिए अब ध्यान से, मैंने जो 4 प्रैक्टिस सेट लिखे हैं आगे बोर्ड के अंदर, क्योंकि लिखने का कारण ये है कि पहले से लिखने का कारण ये है बच्चों कि वीडियो बड़ा नहीं हो, ठीक है। अपने काम की चीजें इस वीडियो के अंदर आपको शो हो जाए, ठीक है। अब चलो देखो, इसके अंदर पहला सेंटेंस दिया है, इफ ही स्पीक्स इंग्लिश ही विंस द फर्स्ट प्राइज। आपको ये चीज ध्यान रखना, ये सेंटेंस लिखे, इसके अंदर एरर पहचानने, आपको गलती कहां पर की है वो पहचाननी है। बस सीधा सा सिंपल सा एक ही तरीका है कि इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक यानी कि या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब ये हुआ कि विल और सेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये चीज आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब देखिए आप यहां पे देखेंगे हम सेंटेंस को, तो आपको इफ नजर आ रहा, ठीक है, इफ नजर आ रहा। उसके बाद ही के साथ स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीआईस लगता, तो ये भी सही है। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं पी आई, और इफ आता ही है, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बता ही दिया आपको। इसके बाद बेटा ध्यान देना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो अब सेकंड वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। किसका होगा, सेकंड वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा बेटा। तो यहां पे देखने से आपको पता चल रहा है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही लिख दिया, यानी कि ये एरर्स आपको अच्छी तरह से पहचानना आ जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन आए, कॉमन एरर वाला क्वेश्चन आए, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। यानी कि मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे को हर तरह से तैयार करा जाए, किसी भी तरह से कोई सी भी घुमा फिरा के किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आसानी से आंसर दे सको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही विंस, अब यहाँ पे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए। अब अगर मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ही विल विन। इसके साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ही विल इन द फर्स्ट प्राइज। यहां तक क्लियर है आपके सबके। चलो आगे, अब बेटा सेकंड वाला सेंटेंस है, इसको सही कर लेना। अब सेकंड वाले सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करोगे, इफ आ गया सर, आ गया, विराट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद स्कोर है जो वर्ब मेन वर्ब है। इसके बाद चलो कोई बात नहीं, विराट स्कोर, ये तो हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए इंडिया विल विन द मैच, यानी कि ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, सही है। अब थोड़ा सा आपको गहराई से जानना है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है लेकिन विराट क्या है यहाँ पर, इस सेंटेंस सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर विराट क्या है बताइए आप। विराट सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। तो आपको गलती यहां पकड़ लेनी है कि विराट के साथ क्या आएगा, स्कोर्स, क्या आएगा, स्कोर्स। ये ध्यान रखना है, एस या एस का प्रयोग करना है।
सब चीज़ें बता दी मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, आई एस कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करा चुका हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उस वीडियो को वापस एक बार देख के इस वीडियो को रन कराएं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब चले इफ विराट स्कोर्स, बस यहीं पे एरर आ गया पकड़ में आपके। अब चलो थर्ड वाला सेंटेंस है, थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर चलिए आप चेक कीजिए, कोई बात नहीं, आप खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी तरह से एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देके आओगे, 100% श्योर। अब देखिए, आप देखो यहाँ पे इफ आ गया, इफ के बाद मैंने लिखाया था सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंस का, उसके अंदर किसका प्रयोग होता है बेटा, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए इफ के बाद कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता है, पकड़ ली गलती। यहां पे देखो स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया बेटा, ये तो गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल या सेल का यूज किया जाता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, आई वी के साथ सेल का यूज होता है। तो यहां पर आपको देखने से इस चीज का पता चला कि स्टूडेंट्स क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ विल का यूज किया गया है, और गेट गुड मार्क्स तो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट तो यहां पर सही है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियो के अंदर, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैंने पढ़ाया उसके अंदर लिखाया था आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई एस का यूज नहीं होता है, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज कर सकते हैं। तो आप देखने पे पता चल रहा होगा यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टीचेज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने एस लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर मैंने एस या ई एस का प्रयोग कर दिया। इट मींस ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको सही करोगे तो क्या लिखोगे यहां पर, आई टीच, क्या लिखोगे, आई टीच। कर लीजिए इसको, यहां पे क्या आएगा बेटा, टीच। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये सही होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, इफ इट रेन्स आई विल कैरी ऑन अम्ब्रेला। आपको पता है, आपके माइंड के अंदर ये चीज बैठी हुई है, कंडीशन सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपने जो प्रेजेंट पढ़ा उसके अंदर कंडीशन सेंटेंस होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इसी तरह से विल सेल का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करके उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। तो आप ये देखने पर पता चलेगा, इफ आ गया, इसके साथ क्या आएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाला सेंटेंस देखोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो है, आई विल कैरी ऑन अम्ब्रेला। अब यहां पे देखिए इट रेन, क्या आ गया, इट रेन, इट क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेन्स, क्या हो जाएगा, रेन्स लगाते इसका आंसर सही हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको पहचानना है। इसी तरह से जो बची हुई एक्सरसाइज है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए। इस तरह से देख पा रहे होंगे, फिर मैंने वापस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। किस तरह से देने हैं समझ लीजिए ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आपका जहां भी एग्जाम होगा, किसी भी तरह का एग्जाम हो, कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, तो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। इसको किस तरह से सॉल्व करने हैं समझना। ये सबसे पहले वाला सेंटेंस है वो ये जो अभी पहले कराए थे कंडीशनल सेंटेंस वाले, उसके अंदर देखो मैंने लिखा इफ के बाद बेटा ये ध्यान है आपको कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ दिया है वह, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है आई विल ईट इट डेफिनेटली, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है। तो यहां पर कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सी सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा इसके अंदर, वर्ब की मेन वर्ब जो होती है उसके साथ हम एस या एस का यूज करेंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते ही आपको एक चीज माइंड में आनी चाहिए कि ऑप्शन को काटना सीखो, उड़ाना सीखो। सबसे पहले आपको पता है विल फ्यूचर का है तो ये आंसर नहीं होगा, आपको पता है इज कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ गई, दो कट गए। अब अपने पास एक तो मेन वर्ब बची हुई है और एक मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो दिया हुआ सी थर्ड पर्सन, इसके साथ हमेशा एस या एस का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होता है। तो दोनों में से एस या एस किस में लगा हुआ, डी वाले में लगा हुआ, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला सेंटेंस देखिए आप, इसके अंदर माय फ्रेंड एलोट
इन हिज ऑफिस डेली। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने इंग्लिश आईडीज लिखाई थी लास्ट वीडियो के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंग्लिश आईडीज होती है, उसमें कुछ एडवर्ब्स होती है। अगर मान लो वो आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर देखने को मिले तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगेंगे। तो आपको ध्यान देना है। आपके सबसे पहले आपकी आईडी यहाँ पे दिख रही है आपको, डेली है। तो डेली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी है। तो इसके हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो यहाँ पे माय फ्रेंड क्या आ रहा है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। ये ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट में या थर्ड पर्सन के अंदर क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की है। तो आपको पता है ये हेज जो है परफेक्ट में नहीं आता, सॉरी परफेक्ट में आता है। आपको कोई बात नहीं, हेज कहाँ आता है क्या नहीं आता, आपको ये कन्फर्म है। मैं ये जो वर्ब्स ऑप्शन लिखे हुए हैं इनके अंदर ये बता रहा हूं आपको कि आपको कोई बात नहीं, हेज कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आता है, इसको छोड़ो। आप तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज का पता है कि हेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं आता, तो ये गलत है। ठीक है, इसी तरह से देखो, आपको पता है कि इज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता, तो ये भी गलत है। आपको पता है कि विल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नहीं आता, तो ये भी गलत है। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, बोस्ट, यानी कि सी, बोस्ट, यानी कि डींगे हाँकना, फेंकना। इसका मतलब क्या होता है, बोस्ट का डींगे हाँकना। ठीक है, समझना ध्यान से। अब चलो सेकंड वाला सेंटेंस लिया, सॉरी थर्ड वाला लिया आपने। हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल रहा है मैंने एडवर्ब्स के अलावा, इंग्लिश आईडीज के अलावा कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मान लो हो, ऐसे सेंटेंस का सेंस निकले, यानी कि वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो आपको बिना सोचे समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो बेटा दासन क्या सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या, दासन सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, ध्यान है सबको। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इज आएगा नहीं, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज नहीं आता। आपको पता है विल हेल्पिंग वर्ब का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नहीं किया जाता। आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस या ई एस लगता है। अब एस या ई एस तो कहाँ लगेगा, यहाँ पे चले जाओ वापस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाला देखो, मैंने फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि एडवर्ब्स लिखाई थी, कुछ एडवर्ब्स यानी कि इंग्लिश आईडीज लिखाई थी, उसके अंदर लिखाया था आपको अगर मान लो कि एडवर्ब्स नहीं आए, यानी कि वो इंग्लिश आईडीज नहीं आई, तो एक कॉन्सेप्ट लिखाया था। जिस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ का लिखाया था उसी तरह से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर और लास्ट वीडियो के अंदर भी लिखा रखा है, उसके अंदर लिखाया था मैंने साइंटिफिक लॉ, यानी कि जो विज्ञान का जो नियम होता है उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं। तो यहां पर देखिए आप, वाटर जो है वो चेंज होता है कब, इनटू आइस, यानी कि पानी किसमें बदल जाता है, बर्फ के अंदर बदल जाता है, यानी कि साइंटिफिक लॉ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। तो यहां पर वाटर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से चेंज के साथ एस या ई एस लग जाएगा। ठीक है, तो चेंजेज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपकी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सेंटेंस दिख रहे हैं आगे, ये भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही है अपनी, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ते हैं अगर मान लो आपका 30% फोकस जो मेन थ्योरी है, कंसेप्ट है, उस पर रहे और 70% उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हो, तो मैं कह रहा हूँ आप 90% मार्क्स जो है गेन कर सकते हो पेपर के अंदर, यानी कि 90% आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर आंसर दोगे। इसलिए मैंने वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज लिखी है। तो आपको ये भी समझा देता हूँ, इसके बाद ये इस वीडियो का एंड होगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखो पहला लिखा मैंने, पहला सेंटेंस लिखा, उसके अंदर आपको इंग्लिश की आईडी दिखी यूजुअली। अब बेटा एक चीज बताओ, यूजुअली इंग्लिश की आईडी आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है,
आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका फाइनल आंसर याद रखना टेक होगा। ठीक है, एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे आई के साथ। आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए आई आया, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, यानी कि गो सही है, यहाँ पर टेक सही है। फिर मैंने लिखा, अब आप पूछोगे कि पहचानेंगे कैसे सर, तो यहाँ पे यूजुअली आया, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर क्या आया, डेली। ध्यान करना इन चीज़ों का। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया आवर पीएम अमेरिका। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर फ्यूचर प्लान हो, यानी कि फ्यूचर का जो प्लान हो उसके अंदर हम, और डेफिनेट हो, वो फिक्स हो प्लान, यानी कंपल्सन हो, ठीक है, यानी कि पावरफुल हो, 100% या 90% चांस हो कि वो सही होगा, उस तरह के प्लान के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में दिख रहा हो अपने को सेंटेंस। याद रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि जो सेंटेंस कंपल्सन हो, यानी कि इस तरह का प्लान जो क्या कंफर्म हो, 90% चांस है कि वो बिल्कुल 100% होगा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि अब देखो अनाउंसमेंट हुआ, यानी कि ये देख लो आप न्यूज़पेपर के अंदर आए, चाहे न्यूज चैनल के अंदर आए, तो अगर मान लो जैसे पीएम है वो क्या जाए, अमेरिका जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप अब ये प्लान है, ये पहले से प्लान बना लिया और 100% है जाएंगे, ठीक है, 90% चांस है कि जाएंगे, लेकिन कोई रेयर केस आ जाए तो उसके अंदर वो नहीं जा पाए तो अलग बात है, लेकिन 90% यानी मैक्सिमम चांसेज है इस फ्यूचर प्लान को वो बिल्कुल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया आवर पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, अब ये क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिट्स, क्या हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए आप, विंड, वेव्स, कोज। मैंने लिखा है यहाँ पे विंड, वेव्स, यानी कि ये क्या, एक साइंटिफिक लॉ से रिलेटेड सेंटेंस है। अब साइंटिफिक लॉ क्या कहता है, जो विंड जो होती है, हवा जो होती है, तरंगों की उत्पत्ति का कारण बनती है। यानी कि सबसे सिंपल सी बात है कि विंड, हवा से क्या होती है, तरंगों की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने पानी देखा होगा, उसके अंदर हवा चलती है, हवा से क्या बनती है, तरंगे, वेव्स बनती है। तो यानी कि हवा के कारण क्या है, किसकी उत्पत्ति हुई, तरंगों की उत्पत्ति हुई। तो ये साइंटिफिक लॉ है। साइंटिफिक लॉ के अंदर आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विंड कॉजेज, क्या आ जाएगा, एस या एस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ वाला सेंटेंस देखो, वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। एवरी ईयर यानी कि ये क्या आ गया, आपको मैंने बताया था, हैबिट, रेगुलर एक्टिविटी और रिपीटेड वर्क, यानी कि इस तरह की जिस रिपीटेड वर्क के अंदर आ जाएगा होली एवरी ईयर, यानी कि रिपीटेड होता है, ये बार बार हर साल मनाया जाता है त्यौहार। तो इसके अंदर भी किसका यूज हो जाएगा, यानी कि ये देख लो आप, एवरी ईयर आ रहा है, तो एवरी ईयर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, इसलिए ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा, ये वर्ब वैसी की वैसी यहाँ पर आ जाएगी, ये सही होगी इसकी। ठीक है, समझ में आ गई। अब 6 वाला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर आदित्य ए कार विद हिज फ्रेंड्स एवरीडे। एवरीडे को आपने आइडेंटिफाई किया, ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। तो मिस्टर आदित्य सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण जो वर्ब है ड्राइव, ड्राइव के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ड्राइव्स, क्या आ जाएगा, ड्राइव्स। तो बेटा इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करा दिया, इसके अंदर सारी एक्सरसाइज करा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी टेस्ट हो आपके स्कूल से रिलेटेड हो या कहीं भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, टेस्ट भी होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होंगे, और उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेती है, इस तरह के कई एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखें और इनको पढ़ते रहें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो किससे रिलेटेड होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हम उस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप जो भी मिलने वाले हैं उन जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, हो सकता है आगे वाले व्यक्ति के लिए भी यूज़फुल हो, आपके स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं उनको आप शेयर करें, ताकि। और एक चीज़ और ध्यान रखें, कोई कंपटीशन लेवल का चीज़ें नहीं पढ़ा रहा मैं, ओनली बस अपने जो
स्कूलिंग वाली एजुकेशन है उससे रिलेटेड, यानी कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस किया है मैंने इसकी वीडियो के अंदर भी, क्लास के अंदर भी, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।